हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लो फ्रीक्वेंसी के एपिसोड नंबर 6। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है मून और थेम्स जो है उन भूतों से पूछ रहे थे कि थेम्स के साथ क्या हुआ था। वहाँ पे उनमें से एक लड़का बताता है, मैंने देखा था कि एक कार जो है इसका पीछा करते हुए आ रही थी और उसने जो है इसको जानबूझ के टक्कर मारी। ये सारी बातें जो थेम्स को भी याद आ रही थी, वो सोचने की कोशिश कर रहा था। उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो रही थी। वहाँ पे वो ब्रदर मून के बुलाता है मून को। मून उसको कहता है क्या हुआ, तो उसको बताता है मुझे जो है कुछ याद आया, जैसे ये बता रहे हैं वैसा वैसा मुझे याद आ रहा है। वहाँ पे वो कहता है क्या तुम्हें फेस याद है कि वो कौन था। तो वहाँ पे थेम्स कहता है कि नहीं मुझे नहीं याद। फिर वहाँ पे वो जहाँ लोगों से पूछता है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हमने उसका चेहरा नहीं देखा। फिर उनमें से एक कहता है कि जाओ साइड एक घर है जिसके साइड पे सीसीटीवी लगी हुई है, जाके एक बार चेक कर लो, शायद उसमें कुछ ना कुछ कैप्चर हुआ हो। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखने को मिलता है कि थेम्स और मून दोनों वहाँ आए हुए थे जहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। फिर वहाँ पे वहाँ के ऑनर को मून कहता है कि क्या तुम हमें जो है, तो कहता है कि लेकिन इसमें मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा, क्या सारी साइड की सीसीटीवी नहीं मिल सकते। तो उसको कहता है कि नहीं ये इलीगल है, मैं चारों तरफ सीसीटीवी नहीं लगा सकता रोड के। वहाँ पे कहता है कि अगर यही सब कुछ था तो फिर मैं चलता हूँ। उसको कहता है कि मिनट रुको, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम यहाँ पे क्या चेक करने आए थे। ये उस सेलिब्रिटी के बारे में जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। तो वो उसको बताता है कि हाँ ये उसी के बारे में। उसको कहता है क्या ये अजीब केस है, क्योंकि पुलिस तो उसके बारे में कह रही थी कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन काफी लोग मुझसे जो सीसीटीवी के बारे में पूछ रहे हैं। वहाँ पे मोन उसको कहता है क्या मुझसे पहले भी कोई और आया है सीसीटीवी के लिए। तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स। वहाँ पे मोन उसको कहता है कि तुम मुझे उस दिन की सीसीटीवी दिखा सकते हो कि कौन आया था। तो कहता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वहाँ पे मून कहता है लेकिन मुझे इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। आदमी कहता है लेकिन मुझे याद है कि वो एक लड़का था जो चेक करने के लिए आया हुआ था। वहाँ पे मून को कहता है थेम्स कि इसको बोलो कि पार्किंग एरिया की फुटेज भी दिखाए। तो वहाँ पे ही मून उसको बोलता है, उसको कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखने को मिलता है कि मार्क जो है चाहे तो वहाँ पे उसको फोन पे कुछ नोटिफिकेशन आती है। ये जो उसको कॉल करता है मार्क जो उसकी कॉल अटेंड करके कहते क्या हुआ। इसको कह रहा था कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ आए। तो वहाँ पे मार्क उसको कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे पहले ही थैंक यू बोल चुके हो। तो वहाँ पे यही कहता है शायद मैं भूल गया होगा। मार्क कहता है कि लेकिन मुझे तुमसे सॉरी करना है। कहता है कि क्या हुआ। तो उसको कहता है इसलिए क्योंकि उस रात मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर ज़्यादा गुस्सा कर लिया और मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी इसलिए। तो वहाँ पे उसको कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, वो हो गया सो हो गया। तो वहाँ पे उसको कहता है तो फिर क्या अब हम दोबारा इसी तरह कभी कभी मिला करेंगे। तो उसको कहता है कि हाँ अब हम दोनों इस तरह मिला करेंगे। बाहर से स्टार्ट करते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि मून और थेम्स दोनों जो है सोए हुए। तो थेम्स कहता है मून को कि मुझे याद है उस रात क्या हुआ था, लेकिन मुझे याद है कि पार्टी में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था मुझे याद नहीं है। वहाँ पे ही उसको कहता है कि ट्राई करो और मुझे बताओ। तो उसको कहता है कि मुझे याद है कि उस रात मेरी और आई की साथ ही उसको बताता है कि मुझे याद है कि उस रात मेरी जो है लड़ाई थी आई और मार्क के साथ। वो सोचता है उसको बता रहा था कि मार्क जो है उसको कह रहा था कि तुम ड्रिंक क्यों नहीं कह रहे। तो हम उसको कहता है इसलिए क्योंकि मैं अपने वेट पे जो है कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। मार्क उसको कहते हैं क्या तुम्हें पता आज तुम यहाँ पे क्यों हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे टैलेंट की वजह से। लेकिन तुम्हारी जगह पे आज मुझे होना चाहिए। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की, उसके बावजूद मैं तुम्हारी जगह नहीं ले पाया। वहाँ पे थेम्स उसको कह रहा था कि मार्क तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। और वो इसी तरह सारी बातें मैं उनको बता रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि रनमा जो है नहीं खा रही थी, जबकि खाना के साथ खेल रही थी। वहाँ पे ही वो उसको कहती है कि थोड़ा सा खा लो। तो उसको कहती है मैं नहीं खा सकती। वहाँ पे वो उसको कहती है लेकिन थोड़ा सा आपको ट्राई करना चाहिए। और फिर वहाँ पे वो खाना नहीं खा रही थी, उठ के खड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो उसके पास आती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि थेम्स दोनों खाना खा रहे थे। वहाँ पे ही उनके पास कॉल आती है वो कि उसको कहती थी कि रमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और फिर वो जाते हैं उसको बताते हैं, उसको कहता है कि चलो चलते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि मून कह रहा था कि रमा को कि आपको आज कुछ ज्यादा खाना पड़ेगा, आपकी तबीयत देखो कितनी खराब हो गई, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको जो चाहिए मुझे बता दो, मैं या तो आपको बना के दूंगा या तो फिर मैं आपको लेके दूंगा। उसको कहती है कि मैं थेम्स को इस तरह देख के और खाना नहीं खा सकती, मुझे भूख नहीं लगती। तुम कितना भी अच्छा खाना ला तो मुझे, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती। वहाँ पे मून उसको कह रहा था कि लेकिन आपको अपनी सेहत के लिए खाना पड़ेगा। ये सारी चीजें देख के थेम्स कहता है अपनी ग्रैंडमा को कि मैं जल्दी उठ जाऊंगा, लेकिन उसकी ग्रैंडमा तो उसको नहीं देख रही ना, वो काफी ज्यादा टेंशन में। फिर हम देखने को मिलता है मून जो बता रहा था बुआ को कि मुझे लगता है कि यही जो है इसमें जरूर इन्वॉल्व है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वहाँ पे बुआ उसको कहते हैं तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। उसको कहता है कि मैंने कुछ सर्च किया, मुझे कुछ पता चला। उसको जैसे सीसीटीवी दिखाता है तो उसको कहते हैं तो फिर अब हम क्या करें। तो उसको कहते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी एक से पूछने में। उसको कहती है ठीक है, लेकिन
बस तुम्हें यही बताना था। वहाँ पे वो कुछ बताने लगता है लेकिन थेम्स जो है उसको रोक लेता है। हमें देखने को मिलता है कि मार्क जो है थेम्स के रूम में आया हुआ था, कुछ ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे ही वो आती है, उसको कहते है मार्क तुम्हें नहीं दिख रहा कि थेम्स की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये कब उठेगा। तो उसको कहती है बहुत ही जल्दी उठ जाएगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। वो गुस्से में आ जाता है। उसको कहती है कि मुझसे आराम से बात करो। तो उसको कहती है बताओ एक्चुअल में हुआ क्या है। तो उसको कहता है कि मुझे कल रात जो है एक मेल आई है और वो थेम्स के फोन से थी। वहाँ पे वो जो उसका फोन निकाल के देखती है और कहती है कि मुझे तो कोई भी मेल यहाँ से सेंड की भी नहीं दिख रही। और हमें देखने को मिलता है कि थेम्स और यकीन नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ आई ने किया। उसको कहता है लेकिन अभी हमारे पास सबूत नहीं कि ये सब आई नहीं तुम्हारे साथ किया है। तो उसको कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। वहाँ पे मोनू उसको कहता है क्या तुम्हें कुछ याद आया और। तो उसको कहता है नहीं। वहाँ पे उसको कहता है कुछ भी याद आए तो मुझे बताना जरूर। उसको कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो। वहाँ पे ही उनको जो कॉल आ जाती है वो कि उसको कह रही थी मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया आई के साथ, तो मैं लोकेशन भेज दूंगी। वो चाहिए सब थेम्स को भी बताता है। फिर हम देखने को मिलता है कि मोन और थेम्स दोनों जो से मिलने के लिए आए हुए। तो इनसे पूछता है कि मुझे बताओ सिस्टर बुआ कहाँ है। तो उसको कहते हैं कि उसने नहीं हमने तुमसे मिलना। तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। उसको कहता है कि सिस्टर बुआ ने तुम्हें कुछ बताया है। तो आई कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे कहता है कि मुझे सच सच बताओ उस रात क्या हुआ। तो उसको कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। पुलिस पहले इस बारे में बात कर चुकी है और मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ मेरे पास तुम्हारे खिलाफ 2 सबूत है कि उस रात तुम एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। एक तो मैं तुम्हें पहले ही दिखा देता हूँ सीसीटीवी फुटेज, अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी करियर को तबाह ना करे तो मुझे सब सच बता दो। वहाँ पे एक कहते हैं कि अच्छा तो तुम जो है उसको ढूंढ रहे हो जो कि उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था। तो वहाँ पे मुन कहता है कि हाँ वहाँ पे ही आई कहता है तो फिर तुम गलत इंसान के पास आए, मैं वो नहीं हूँ, मैं कभी भी थेम्स को हर्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे ही मोन उसको कहता है तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो। वहाँ पे उसको कुछ दिखाता है जिसको देख के कहते हैं कि ये क्या है। वहाँ पे थेम्स सोचता है कि एक बार वो बैठा होता उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता, उसको आवाज आती है आई की जो कि किसी से बात कर रहा था। आई कहता है थैंक को कि इसको और कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो वहाँ पे थैंक उसको कहता है तुम्हारा क्या मतलब, तुम हमेशा ऐसे करते हो आधे में छोड़ देते हो। वह इसको कहता है क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगता। वहाँ पे थैंक उसको कहता है ये ज़रूरी क्यों नहीं है, ये तुम्हारे फेम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे ही आई उसको कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना मेहनत करूँगा और खुद ही अपना नाम कमाऊँगा। वहाँ पे उसको कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने फ्रेंड्स के क्लोज आ रहे हो, तुम मार्क और थेम्स को बीट करना चाहते हो। नहीं अगर करना चाहते हो तो मेरे साथ काम करो। तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं मैं इनकार करता हूँ, मैं इसको नहीं करने वाला। ये सारी चीज़ें जो थेम्स देख रहा था वहाँ पे उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वहाँ पे ही वो दोनों लड़ रहे थे। एक कहता है कि मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो वहाँ पे थेम्स उसको कहता है मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। और वहाँ पे उसको कहता है मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, तो तुम मुझे एक्सपोज करोगे तो एंड में तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे उसको कहता है लेकिन मैंने तुम्हें ये नाम दिलाया। तो उसको कहता है कि लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो किस बारे में बात कर रहे थे वो ठीक से नहीं दिखाया जाता। ये सारी चीज़ें जो है थेम्स अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था। वहाँ पे थैंक उसको कहता है कि इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हारी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। और ये बोलकर उसको कहता है कि तुम शुगर बेबी हो और शुगर बेबी को फेमस होना था, लेकिन वो अब अपने शुगर डैडी को फेमस होने दे रहा है, इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है और मैं तुमसे नेक्स्ट वीक मिलूंगा। लेकिन वहाँ पे वो देख लेता है कोई उनकी वीडियो बना रहा है, लेकिन वो देखता नहीं कि वो कौन है। थेम्स वहाँ से भाग जाता है और वो किसी के पीछे पीछे भाग रहा था। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि थेम्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो गाड़ी से बाहर आता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वहाँ पे ही अथेंट आता है और वो जो है उसके हाथ में एक पूरी अल्कोहल की बोतल थी जो कि वो थेम्स के ऊपर गिरा देता है, उसके सर पे पत्थर मार के और वहाँ से चला जाता है। इसकी वजह से थेम्स बेहोश भी हो जाता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि मोन और थेम्स दोनों साथ बैठे होते हैं और मोन जो अपने भाई से बात कर रहा था। उसको कह रहा था कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें कहा था कि इस प्रॉब्लम में मत पड़ो, फिर भी तुम इस प्रॉब्लम में पड़े, मैं तुम्हें तो नहीं देख सकता। तो वहाँ पे मोन उसको कहता है लेकिन ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसका भाई उसको कहता है मैं तुमसे तंग आ गया हूँ और तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से पहले मुझे ज़रूर बताओगे। तो वहाँ पे उसको कहता है कि अच्छा ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे ये केस हैंडल करने। तो वहाँ पे उसका भाई कॉल कट कर देता है। फिर हम देखने को मिलता है कि वो अच्छा न्यूज़ देख रही थी जो कि थेम्स के बारे में ही थी और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। फिर हमें देखने को मिलता है कि मार्क क्यों कह रहे थे कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्क कहता है क्योंकि तुमने थेम्स के साथ जो है हाथ क्यों मिलाया और तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पे यही उसको कहता है तुम मुझे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारे और थेम्स की तरह टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं भी फेमस होना चाहता था। वहाँ पे एक कहता है मार्क से कि तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे बेटर फील करवाना चाह रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि थेंट और मैं हम दोनों जो है अच्छे नहीं है। वहाँ पे ही मार्क कहता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन बुरा है या कौन अच्छा है,
उसको कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी जज नहीं कर सकता, मैं बस चाहता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ जितना मुझसे हो सके। बोल के वो उसको हक करता है। हम देखने मिलता है कि थेम्स और मून दोनों साथ बैठे हुए थे और वहाँ पे ही मून कहता है थेम्स को कि हम फैट को चेंज नहीं कर सकते, जो होना होगा वो होकर रहेगा और बहुत जल्द तुम्हारा भर्ती आने वाला है, तुम्हें ट्राई करना होगा अपनी बॉडी में वापस जाने का। वहाँ पे वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। मून उसको कहता है क्या हुआ, तुम अपनी बॉडी में नहीं जाना चाहते, तुम पूरी जिंदगी सोल बन के रहना चाहते हो। वहाँ पे थेम्स उसका कहता है नहीं, बात ये नहीं, एक्चुअल में थोड़ा सा डरा हूँ वो इसलिए क्योंकि तुमने कहा कि जब एक सोल दोबारा अपनी बॉडी में जाती है तो उसको सब चीज़ें जो है ड्रीम की तरह लगती है और वो चीज़ें जो है भूल भी जाता है। मैं बस इसीलिए थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। तो वहाँ पे ही थेम्स कहता है उनको क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस करोगे कि जब मैं तुम्हें याद ना कर पाऊँ तो तुम पूरी कोशिश करोगे, पूरी फोर्स लगाओगे मुझे सारी चीज़ें याद दिलाने की। तो उसका कहता है कि हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे देखना ही ना जाओ तो फिर वहाँ पे थेम्स कहता है लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें ना देखूं, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन ना आती है तो तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे छोड़ के नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे। वहाँ पे ही थेम्स उसको कहता है लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती हैं। वहाँ पे मैं उससे प्रॉमिस भी करता है और वो दोनों किस करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वो जो अपना काम कर रही थी, किसी से फ़ोन पे भी बात कर रही थी और थेम्स की ग्रैंडमा जो है वॉशरूम गई हुई थी, लेकिन उनकी तबीयत अचानक से दोबारा से ख़राब हो जाती है और वो जो है उनको जो है हॉस्पिटल लेके जाती है और उनका ऑपरेशन भी किया जाता है। डॉक्टर उनको कहते हैं कि पेशेंट जो है अब सेफ है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।